एक बार एक एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक चोर था। वो उसका काम मतलब चोर था, वो चोरी करने का धंधा ही था उसका। चोरी करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना उसका उसने अपना पेशा बना दिया था। उसके गुरु ने उसको सिखाया था चोरी करना, और साथ में उसके जो उसके गुरु थे उसको चोरी करना जिन्होंने सिखाया था, उन्होंने उसको एक शिक्षा दी थी खास तौर पे। कहीं पर भी भगवान की कथा होती है या कोई अच्छी बात है, वहां तेरे को जाना नहीं। भगवान की कथा हो, सत्संगत हो, वहां नहीं जाना आपने। चोरी करना, परिवार का पालन पोषण करना, बस वो ठीक है, पर भगवान का नाम लेना करना वो नहीं करना। कहीं भी कथा होती है वो वहां नहीं जाना। भगवान के बारे बारे में जो कहानियां होती है वो नहीं सुनना। ठीक है। उसने उसका जीवन चोरी पर चल रहा था। एक बार क्या हुआ, चोरी करने के लिए जा रहा था। चोरी करने के लिए जा रहा था तो क्या हुआ, एक जगह भगवान की कथा चल रही थी। कथावाचक अपनी कथा कह रहे थे भगवान के बारे में। सब लोग बैठे हुए थे, अंधेरा था थोड़ा, तो उसने सोचा साइड में से मैं निकल जाऊं। वो साइड में से छोटा संकरा रास्ता था, वहां से निकलने गया। उसने क्या, जाते समय दूर से देख लिया था कि यहाँ कथा हो रही, तो उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल दी कि इनकी कुछ भी एक भी शब्द मेरे कान में नहीं पड़ने चाहिए। वो वहां से जैसे निकलने गया, बीच अंधेरे में एक जगह साइड में कुत्ता बैठा हुआ था, उसके ऊपर जैसे पैर पड़ा उसका, वो चिल्लाया, और उस हड़बड़ी में क्या हो गया, उसके कान से एक उंगली निकल गई। संजोग से उसकी उंगली निकलनी हुई, और कथावाचक कथा कर रहे थे उसमें। वो कथावाचक ने कहा कि भगवान की कभी भी है छाया नहीं पड़ती है। भगवान जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, जो भी भगवान, जैसे दुर्गा है, अम्बा है, माता जी है, कोई भी है, देवी शक्तियों की कभी छाया नहीं पड़ती है। हम इंसानी जो शरीर धारण करते हैं उन्हीं लोगों की छाया पड़ती है। ये अपने किताबों में भी साथ लिखा हुआ है कि जो शरीर धारण करते हैं उनके ही छाया पड़ती है। देवी शक्तियों के, ईश्वर के कभी छाया नहीं पड़ती है। माता जी हो या भगवान हो, उन्हें प्रकाश अपने छाया नहीं दे सकता है, उनसे छाया नहीं पड़ती है। उसने वो कान में शब्द पढ़े कि देवताओं के कभी भी छाया नहीं पड़ती है। उसने फट से अपने कान में वापस उंगली डाल दी। वो वहां गया, राजमहल में चोरी करने के लिए गया, और उसके अनलक्की मतलब भाग्य के कारण वो अनलक्की, उसके हिसाब से वो पकड़ा गया। राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाके दूसरे दिन पेश किया कि राजा साहब, इसने ये महल में घुसा था चोरी करने के इरादे से। राजा ने उसको पूछा क्यों, तो चोरी करने आया? तो उसने बोला नहीं, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं रास्ता भटक गया और मैंने सोचा मैं महल देखूं कैसा है, और मैं महल देखने के लिए आया था, चोरी करने के इरादे से नहीं आया था, बस यही मेरी गलती है, बाकी मैं नेक आदमी हूँ। राजा के सिपाहियों ने उसको जेल में डाल दिया। राजा ने कहा इसको जेल में डालो और इसकी पूरी तहकीकात करो, जांच करो, ये चोर है या नहीं है। अब उसको ले जाके हवालात में डाल दिया, जेल में डाल दिया, कारागृह में। अब सिपाहियों ने उसको थोड़ा टॉर्चर किया अच्छी तरह से, लेकिन उसने कबूला ही नहीं। उसने मार खाई, क्योंकि वो आदी हो चुका था, चोर था, तो इसको मारा किया, लेकिन उसने उस बात को कबूला ही नहीं कि मैंने चोरी की है। फिर राजा के सिपाहियों ने है वो अपने जो जिस तरह से, जैसे है बहुत बड़े चोर होते थे, उनको किस हिसाब से उनके मुंह से सच निकालना है उनको पता था सब। तो रात को 12-1-2 बजे की बात है, रात को वो चोर सो रहा था अपनी कोठरी के अंदर, और उन्होंने माताजी का रूप धारण करके सिपाहियों ने एक औरत को भेजा, चंडी बनकर, बड़े बड़े बाल, और माताजी की तरह जीभ निकाली हुई और काली की तरह, और जाके बोला ए सो क्या रहा, खड़ा हो जा, मैं तेरी मदद के लिए आई हूँ, लेकिन तेरे को एक बात सच सच बतानी पड़ेगी, तूने कहाँ कहाँ चोरियाँ की, कैसे चोरियाँ की, और यहाँ चोरी के इरादे से क्यों घुसा था। तो आया तो चोरी है, मेरे को पता है। वो बात कर रहा था, इतने में क्या हुआ कि ऊपर जो दिया जल रहा था, उस दिए से उस माताजी की छाया पड़ रही थी। माताजी की जैसे माँ की छाया पड़ रही थी, तो उसके वो कथावाचक के जो शब्द थे वो उसके कान में गूंजे। उसको याद आया कि वो ब्राह्मण बोल रहे थे, कथा जो कर रहे थे वो कथावाचक बोल रहे थे कि देवी देवताओं के कभी भी छाया नहीं पड़ती है, और अगर ये काली है, माता है अगर, तो इसकी छाया कैसे पड़ सकती है। हो न हो या कोई इंसान है बहुरूपिया जो काली का माँ का रूप धारण करके आया है। उसने बोला माँ आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है ना, मैंने जीवन में कभी चोरी की नहीं है, और मैं तो खाली महल देखने के लिए यहाँ घुसा था कि महल कैसा है, राजा का महल, बस वो जिज्ञासा बस अंदर आ गया था, बाकी मैंने चोरी का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मैंने कभी चोरी की है। माता जी ने उसको इधर से उधर एन कैन पूछा, लेकिन उसने कबूल किया ही नहीं। माता ने कहा ठीक है, मुझे पता है तो चोर नहीं है, और ऐसा करके वो वहां से चली गई। उन्होंने जाके सिपाहियों को सब बात बता दी भाई इस तरह से, और मुझे नहीं लगता उसने चोरी की है, वो जिज्ञासा बस ही अंदर आया है। ये बात जाकर के सिपाहियों ने राजा को बताई। राजा ने कहा वो बेगुनाह है, निर्दोष है। उसको सुबह जब उसको दरबार में बुलाया था, उसको इज्जत के साथ में है ना, भाई इज्जत उसको बरी कर दिया, तो जा तो
चोरी के हिसाब से नहीं, तेरे को पकड़ा तो है लेकिन तो हमको पता चला है कि तूने चोरी नहीं की है। उसको बाइज्जत वहां से विदा कर दिया। अब चोर खुजलाते खुजलाते सिर खुजलाते खुजलाते सोचने लगा कि मैंने ईश्वर के भगवान की कथावाचक का खाली एक शब्द सुना था, आज मैं चोरी के हिसाब से मैं बच गया, नहीं आज मैं चोरी के हिसाब से जेल में जाता, शायद मेरे हाथ काट देते हैं, मुझे फांसी होती है, बराबर इस इल्जाम के अंदर। लेकिन ईश्वर के सत्संगत का एक शब्द ही जिसने मेरा पूरा जीवन बचा लिया। उसको इतनी गहरी आस्था हो गई ईश्वर के प्रति, उसने भगवान का नाम सुनना करना अपना नित्य कर्म बना दिया, ईमानदारी से जीवन जीना सीख गया, और कहीं भी कथा हो करो उसमें वो जाना सीख गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर के बारे में एक शब्द भी सुना हुआ आपके पूरे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए है हरि भजन में जाना करना, ये अपना नित्य कर्म बनाना चाहिए हम लोग को। सत्संगत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे विचारों के साथ रहोगे तो अच्छा जीवन जियोगे, बुरे विचारों का फल हमेशा बुरा ही होता है। अब ये सब्सक्राइब करना ना करना आपका राइट्स है, सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, पसंद आए कहानी ना करो तो कोई बात नहीं है। जय श्री राम, धन्यवाद।